अपने मोहल्ले के नौजवान लड़कों को भी देखा है कि जिन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था। ये 4-5 दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर एक वाकया पेश आया, सिद्धू मूसेवाला, उसका कत्ल हुआ है। पंजाबी सिंगर था, पंजाबी जुबान में वो गाने गाता था। तो इसके कत्ल पर, ये सिख था, सिख, और सिख हिंदू जितने भी दुनिया के काफिर हैं, इनके दुनिया से रुखसत होने पर इजहार अफसोस करना ये नाजायज है और हराम है, इस एतबार से कि उसको दुआया कलिमात दिए जाएं और उसकी बख्शिश और मगफिरत की दुआ की जाए और उसकी मरने के बाद खैर खाही की दुआ की जाए। मुसलमान को इससे मना किया गया है, मुसलमान को इससे मना किया गया है। ये रिप लिखा जाता है RIP, रेस्ट इन पीस। इसका माना क्या है? यानी एक आरामगाह, उसकी जो जन्नत, यानी जन्नत के अंदर उसको ठिकाना मिल जाए, जगह मिल जाए। तो ये दुआया कलिमात तो ईमान वालों के लिए हैं, काफिर के लिए तो नहीं है। ऐसे मौके पर मुसलमानों के अंदर मौजूद लिबरल तबका, कि जो लिबरल तबका वो तबका कि जो दीन से बेजार लोग हैं, लिहाजा वो दीन से बेजार लोग इस मौके पर इस किस्म के जुमले लिखकर, उनकी मगफिरत की दुआएं लिखकर वो सोशल मीडिया के ऊपर मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश करते हैं। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि जो शिर्क करने वाला है, मुशरिक, आप इनके लिए दुआए मगफिरत नहीं कर सकते। यहां तक कि जो मुनाफिक है उसके लिए भी आप दुआए मगफिरत नहीं कर सकते। मुनाफिक कौन है? जो हुजूर के जमाना में जाहिरन कलिमा पढ़ता था लेकिन इसके दिल के अंदर कुफर था। हुजूर के सीने में एक गम, उम्मत का गम मौजूद था। उस गम का नतीजा यह था कि अब्दुल्लाह इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकीन का सरदार, तो अब्दुल्लाह इब्न उबई के इंतकाल पर हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा, सगा बेटा, पक्का ठक्का ईमान वाला, जब वो आकर कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, आप अपनी कमीज कुर्ता इनायत फरमा दें, उसमें मैं कफन देना चाहता हूं। हुजूर ने दे दिया। मैं या रसूलल्लाह, मेरे बाप का जनाजा तैयार है, क्या हुक्म है? आप अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ के रोक दिया कि या रसूलल्लाह, आप क्या कर रहे हैं कि इसका जनाजा, मैं, ये तो मुनाफिक है कि मेरे अल्लाह ने मुझे मना नहीं किया, अभी तक रोका नहीं है। ये तो हुजूर के सीने में गम था कि मेरा एक एक उम्मती वो जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो जाए। यहां तक कि यहूदी के जनाजे पर आंसू निकले थे, वो इस वजह से निकले थे कि मेरा एक उम्मती जहन्नम में चला गया। ये अफसोस था। लेकिन इस अफसोस में हुजूर ने उस यहूदी के लिए दुआए मगफिरत नहीं फरमाई थी। लिहाजा वही नाजिल हुई कि आप अगर इनके लिए 70 दफा भी इस्तिगफार पढ़ेंगे तो अल्लाह इनको माफ नहीं करेगा। लिहाजा मुशरिकीन हो, मुनाफिकीन हो, आप इनके लिए दुआए मगफिरत नहीं कर सकते। ये हुजूर को हुक्म है। तो आज अगर सिद्धू मूसेवाला या कोई इस किस्म का मशहूर फेमस आदमी हालत कुफर में दुनिया से जा रहा हो तो उस जाने पर अफसोस अगर आपने करना है तो इस बात पर तो करो कि वो बगैर ईमान के दुनिया से गया है। लेकिन आपका अफसोस और आपका दुख इसलिए, और उसके साथ दुआए मगफिरत और दुआया कलिमात शामिल करके अगर आप अफसोस करेंगे तो ये नाजायज है और हराम है आपके लिए। इसलिए नौजवान नस्ल जरा थोड़ा सा हाथ होला रखो, बड़ी होगी ये, जरा उलमा पे एतमाद करके चलो। ये जो जुबान मिल गई है ना सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों को, नौजवान तबके को, इस जुबान को कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में। इतनी ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ये जबान, ये भी एक कुफरिया चाल थी, साजिश थी कि इनकी नौजवान नस्ल को ऐसी जबान दे दो कि ये उलमा बोलते रहें, ये उनकी ना सुने, अपनी मर्जी से मनचाही दीन को अपनाएं और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इतनी आजादी अच्छी नहीं है। कुछ वापसी के रास्ते रखो, वापसी के रास्ते रखो। यासीन मलिक पर तो तुम्हारी एक पोस्ट भी नजर नहीं आई, जो हुर्रियत पसंद रहनुमा था कश्मीर का, जिसको इंडिया ने पकड़ के गिरफ्तार किया और उसको सजा सुनाई है।
उम्र कैद की सजा, जुर्माना डाल के इंडिया की जेल में है, उसकी आजादी और उसके हक में तो तुम्हारी पोस्ट आई नहीं है। अगर पोस्टें आ रही हैं तो सिद्धू मूसेवाला थोड़े मैं सदके जावा। असल मसला ये है तुम सुनते ही इतना हो, उसको इतना सुना है तुमने, तुम्हें तो अफसोस होना चाहिए था। सबकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, जो सुनने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। इसलिए किसी भी गैर मुस्लिम काफिर के मरग पर उसको दुआया कलिमात देना, उसकी दुआए मगफरत की, उसके लिए दुआए मगफरत करना, ये नाजायज है और हराम है। इससे एहतियात किया करें। सोशल मीडिया सीखने के, चलाने के कुछ आदाब हैं, सीख कर चलाएं। आप आए हो यूट्यूब पर, आप आए हो ट्विटर पर, आप फेसबुक पर आए हो, लेकिन इनके कुछ जो आदाब हैं उन आदाब को सीखें। ठीक है जी। दीन के बारे में अपनी जुबान को संभालें, अपने हाथों की उंगलियों को संभालें कि क्या लिख रहा हूं। लिबरल तबका तो लिखता है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐड हैं बहुत सारे लड़के कि जो अल्लाह को भी नहीं मानते लेकिन उसका साफ इनकार नहीं करते। बात ऐसी करेंगे कि अल्लाह के ऊपर एतराज हो रहा है, बात ऐसी करेंगे कि मजहब पे, नमाज पे, दीन पे, हज पे, ज़कात पे एतराज होगा, कुर्बानी के ऊपर एतराज होगा। यानी वो दीन से बेजार कर रहे हैं, लोगों को दीन से बेजार कर रहे हैं। लिहाजा वो जितने भी दुनिया में इस किस्म के लोग जब दुनिया से रुखसत हो जाएं, चले जाएं, अव्वल तो दुआ ये किया करें, ये दुआ खत्म होती जा रही है इंतहाई माजरत के साथ, दुनिया भर के काफिरों की हिदायत की दुआ। रशिया का सदर, अमेरिका का सदर, दुनिया के जितने भी काफिर मुल्क ममालिक हैं, इन तमाम के जो वुज़रा, इनके जो सदर और इनके तमाम दुनिया में बसने वाले गैर मुस्लिम काफिर, इनकी हिदायत की दुआ खत्म होती जा रही है। इनकी जिंदगी में तो कभी हिदायत की दुआ नहीं होती, मरने के बाद इनकी मग़फ़िरत की दुआएं होती हैं। लिहाजा ये दुआएं करें, अल्लाह पाक इन सबको हिदायत अता फरमाए। और उसके बाद फिर अगर ये मर जाएं, ईमान की हालत में जाएं, फिर तो इनकी मग़फ़िरत की दुआ बनती है। अगर ईमान की हालत में ना जाएं, फिर इनकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं बनती। बल्कि अगर अफसोस, हाँ, महल्ले के अंदर अगर ये कोई शरई मसला पूछना चाहे, ये भी बतला देता हूं मैं, आपके इलाके में अगर कोई क्रिश्चियन, गैर मुस्लिम, आपके इलाके में रहने वाला, बसने वाला, अगर वो फोत हो जाए तो उसका अफसोस उसके बुरसा के सामने बैठकर किया जा सकता है, लेकिन वहां पर भी दुआया कलिमात और वहां पर भी उसकी मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जाएगी। उसके बुरसा से अफसोस करें दिल में, बल्कि ये बात हो कि अफसोस तो इस बात पे हो रहा है कि ये बगैर ईमान के गया है, बगैर ईमान के। अल्लाह ताला हम सबको हक सच कहने की, सुनने की, आगे पहुंचाने की, फैलाने की तौफीक अता फरमाए।